श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और प्रिय अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। की बात सर्वप्रथम तो वही टॉपिक है मेरा कि जो है आप सब जब भी आप बैठे तो मेरुदंड सीधा करके बैठे। पूरे दिन में भी अपना जो आपकी दिनचर्या है, जो भी कार्य करें, आप मेरुदंड सीधा करके ही रहें, अपनी कमर सीधी करके ही बैठे। खाना खाएं, कोशिश करें कमर सीधी रहे। ऑफिस में बैठे, अपने घर बैठे, व्यवसायिक बैठे, कहीं तो इससे जो है, और ध्यान योग साधना करें तो भी इसका सीधा मामला है। आपकी जो ऊर्जा वो आपके चक्रों को भेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगी धीरे धीरे। फिर थोड़े अभ्यास से भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जब झुक जाते हैं, ऐसे झुक के बैठते हैं, तो झुकने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि हमारे चक्र अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जो ऊर्जा ऊपर जानी है वो नहीं जा पाती और बीच में रुक जाती है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा जाती है तो सीधे रहना चाहिए। अब आते हैं जो आज का टॉपिक है। ये पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक सिद्धांत पर चलती है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक सिद्धांत पर चलता है। मनुष्य हो या देव हो या वैज्ञानिकता के आधार पर जो सिद्ध होता है वो त्रिगुणात्मक सिद्धांत पर ही होता है। राजसिक, सात्विक और तामसिक। इसी प्रकार वैज्ञानिकता में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद फिर जब जो है ये तीनों मिलते हैं परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तब जो है अणु की संरचना होती है। ये परमाणु होते हैं। अब आता है देव का मामला। जो देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी त्रिगुणात्मक के ही प्रतीक हैं। सृजन करना, पालन करना, फिर संहार करना। अब मनुष्य में त्रिगुणात्मक कहाँ से आया? कुछ मनुष्य सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। आप समाज के बीच रहते हैं और सभी को देखते होंगे, आपको सबका ही ज्ञान। जो सात्विक प्रवृत्ति होते हैं हमेशा दूसरे के हित के लिए तत्पर रहते हैं और जो ना कर सकते तो सोचते जरूर हैं। जो आप राजसिक प्रवृत्ति आती है वे हमेशा कहाँ हमें लाभ होना उसी प्रवृत्ति में रत रहते हैं, जो यहाँ पे 90% देखे जाते हैं समाज में इस समय। फिर आता है तामसिक वृत्ति। ये मारपीट, झगड़ालू, दुष्प्रवृत्ति, इनकी संख्या भी बहुत आयात है, बहुत आयात है। सात्विक तो 1-2 में आ जाते हैं, तो बाकी 8 में यही रह जाएंगे और 90 करीब आ जाए जो हर वक्त व्यापार लाभ की बात करते हैं। कहाँ से लाभ होना, तरीका कुछ भी हो, लेकिन 8% ऐसे जो मारपीट, गाली गलौज, झगड़ालू, इधर देखना ये देखना रहता है। अब इनको इन तक पहुंचने का भी अपना अपना अलग ही ये रहस्य मेथड है। अगर आपको सात्विक वृत्ति से किसी से बात करनी है तो जिससे दिल से बात करनी है उससे दिल से ही आप स्मरण करें। आप देखना उस तक आपका समाचार पहुंच ही जाएगा, देख लेना। और जो फिर आते हैं राजसिक वृत्ति, ये मन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मन जो है विषय में डूबा रहता है और इसका कार्य हर वक्त ये आपको सलाह देता है कि आपका लाभ कहाँ है,
ये वो सलाह देता रहता है। तो जो है राजसिक व्यक्ति मन से बात करते हैं, ज़्यादातर सब लोगों के मन को वो छू जाती है, स्पर्श करती है ना। कोई जो है कहते हैं ना, कोई बात चली इनका, वो तो ऐसे करना चाह रहा था, उसमें था मैं नुकसान होता, अपने फायदे की बात सोच रहा था, तो मेरे मन में पहली आ गई थी बात, है ना। इस तरह की बातें ये मन में आती है। और जो तामसिक होते हैं वे शारीरिक भाषा समझते हैं ज़्यादा। शारीरिक भाषा, मारना पीटना वो शरीर से होता है, भौतिक से होता है ना। ज्यादा का जो तामसिक वाले हैं ना उसी को समझते हैं। इसलिए तीनों की प्रवृत्ति भी जो है ना अलग अलग है। अब फिर विषय आता है कि आपको कैसा बनना है, ये भी तो गुड़ विषय है ना। तो आप जिस भी चीज का अनुसरण करते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ईश्वर, गॉड, भगवान, आपकी आत्मा, ये सब एक ही प्राची हैं, आपको वैसा ही बना देते हैं। अब आपको, आप देख लीजिएगा, इसका एक एग्जाम्पल है, कोई आपसे दूर बैठा है और आप उसको नहीं जानते, फिर भी किसी आपके परिचित ने आपसे बता दिया कि ये वो तो आदमी बहुत अच्छा है, तो सुनने के बाद आपके मन में तभी एक दो चार विचार आ जाएंगे। हाँ, ये कपड़े पहना शालीन लग रहा है, बोलचाल से भी अच्छा महसूस हो रहा है, और जो है इसके देखने का बैठने का तरीका भी शालीनता का लग रहा है। तो फौरन यूनिवर्स ने आपको उसके कई गुना ज्यादा आपको दे दिया उस रास्ते पे चलने के लिए, जो भी विचार आपने पैदा करे या आपको बताई गई। अब फिर आता है दूसरे व्यक्ति है, वो भले ही आप उसको न जानते, फिर कह दिया आपको ये तो भाई बहुत बुरा आदमी है, इससे बच के रहना। तो आपके मन में फौरन उसके प्रति विचार आ जाएंगे कि तो देखने में ही चोर दिखाई दे रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, इसके तो कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे ये मतलब जो है गलत लोगों के लिए होते हैं, इसका तो चाल ढाल ही शरीफों का नहीं है। तो फिर ऐसा हो जाता है क्योंकि आपको ब्रह्मांड ने फिर कई गुना रिलीज कर दिया। तो इसलिए आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड तो आपको कई गुना तुरंत ही दे देता है। किसी भी विषय में चलना है आपको, करना है आपको मेडिकल के बारे में सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ब्रह्मांड तुरंत आपको कई गुना रास्ते दे देगा, इससे पता करो, उससे करो, तुम्हारे रिश्तेदार डॉक्टर हैं, वो गाँव में डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो जाता है। और पिक्चर देखते हैं, उसमें हीरो एक्टिंग कर रहा है, उसको देख के अगर मन में हल्का विचार आया तो उसके तुम्हें कई गुना लाभ दिखाई देंगे। इस प्रकार कोई नेता आ गया तो उसके कई गुना लाभ दिखाई देंगे। और यहाँ तक की बात है, कहीं किसी ने दबंगाई में किसी को मारपीट कर दी तो फिर वहाँ भी कई बार आ जाते हैं कि जो है जो पिटानु का गलती उसी की थी, देख लो उसने 1 मिनट में आके ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। तो ये जो मन है, इसके लिए ब्रह्मांड जो भी आप चाहते हैं, मेरा मतलब कहने का ये है कि वही आपको मिल जाएगा। ये पावर स्वयं समझो आपके अंदर ही है। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें, सात्विकता का लेना या तामसिकता का लेना, या फिर इसके साथ आपको राजसिकता का लेना है। क्या निर्णय लेना है या किस समय पे क्या लेना है। इस सृष्टि त्रिगुणात्मक है, आपको किस समय पे क्या लेना है। जब ध्यान अवस्था में हो तो बिल्कुल सात्विकता का अनुभव करें। जब व्यापार में हो, अपने कार्यस्थल में जा तो आप राजसिकता का अनुभव करें। और जब आपको कोई अन्य शरीर परेशान करता है तो फिर आपके अंदर से देखना तामसिकता की उत्पत्ति होती है। उसको डांटना, उसको भगाना, है ना, ये होता है। आप अपनी ही प्रवृत्ति देख लीजिए, तीनों उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन इनके साथ साथ होती तीनों उत्पन्न है, लेकिन आदमी जो है, जो जैसे होता है, वो 80 से 85% उसी वृत्ति में जीता है। या कभी कभी तो कुछ लोग पूर्ण सात्विक भी हो जाते हैं, जिनको वो कुछ भी गाली दे, कुछ भी करे, पूर्ण अपने आनंद में रहते हैं।
या कभी-कभी पूर्ण राजसिक हो जाते हैं, जो कहीं माता-पिता की बात करें तो उनसे भी व्यापार की बात होती है, लेन-देन होता है। या फिर पूर्ण तामसिकता है, कोई भी करे तो उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति रहती है, वे हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं। इसलिए आज ये षष्ठी का बहुत अमूल्य रहस्य आपको मैंने बताया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर जो है वीडियो देखने में भी दिक्कत बनती है, और इतना समय भी आप लोगों के पास सभी बहुत बिजी हैं। इसलिए मेरा जो है अपना व्यक्तिगत 23 साल का जो अनुभव है तपस्या का, वो धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। कृपया आप वीडियो पूरी देखें, तभी पूरा समझ में आ पाता है, और हो सके तो 1 या 2 बार रिपीट करके देखें, तो बिल्कुल आपको उसका संपूर्ण लाभ लेना हो। और जो है इसको शेयर, सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन, जिससे मेरी जो है घंटी का बटन पुश करें, जिससे जो है हमारी जो वीडियो हैं आप तक पहुँचे, उनका लाभ हो। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार।